नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे ब्रह्म हत्या के समान पापों तथा विविध तीर्थों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगता है? इस बात को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था तथा उन्होंने जो मुझे उसका उत्तर दिया था वो सब मैं तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने पूछा था, मुने, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्मों को करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? इस प्रकार पूछने पर धर्म निपुण व्यास जी ने मुझे ये संदेह रहित उत्तर दिया। भीष्म, जिसके पास कोई आजीविका नहीं है ऐसे ब्राह्मण को स्वयं भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे देने से इनकार कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा समझो। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट पाती हुई गौओं के पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करते हैं, जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पाप परायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्म भेदी शोक का शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले और गूंगे मनुष्यों का सर्वस्व हरण करता है तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में अग्नि लगा देता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना और उनका महात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया गया है, अतः मैं तीर्थों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अंगिरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था, उसे ही सुनो। इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, महामुनि अंगिरा अपने तपोवन में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा, महामुने, तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के पश्चात किस फल की प्राप्ति होती है, इसका यथावत वर्णन कीजिए। अंगिरा ने कहा, मनुष्य उपवास करके चंद्रभागा और विवशता 7 दिन तक स्नान करे तो वो पापों से छूटकर मुनि के समान निर्मल हो जाता है। कश्मीर प्रांत की जो जो नदियाँ महानद सिंधु में मिलती हैं, उन नदियों में तथा सिंधु में स्नान करके शीलवान पुरुष मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, सागरोदक, समुद्र जल, देविका, इंद्रमार्ग और स्वर्ण बिंदु, इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करता है और अप्सराएं स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करने से वहाँ के प्रधान देवता भगवान कुशेश्वर को पवित्र भाव से प्रणाम करने पर मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंधमादन पर्वत के निकट इंद्रतोया नाम की नदी में और कुरंग क्षेत्र के भीतर करतोया नदी में स्नान करके 3 रात्रि उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में जाता है। यदि कोई क्रोधहीन, सत्य प्रतिज्ञ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सलिल हृद नदी में डुबकी लगाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है वो भगवान शंकर का त्रिविध स्थान है। उस त्रिस्थान नामक तीर्थ में स्नान करके जो 1 मास तक उपवास करता है उसे देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। सप्तगंग, त्रिगंग और इंद्रमार्ग में पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है। महाश्रम तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भाव से अग्निहोत्र करते हुए जो 1 मास तक उपवास करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो लोभ का त्याग करके भृगुतुंग क्षेत्र के महारथ नामक तीर्थ में स्नान करता है और 3 रात्रि तक निराहार रहता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। कन्याकुप में स्नान करके बलाका तीर्थ में तर्पण करने वाले पुरुष की देवताओं में कीर्ति फैलती है और वो अपने यश से सुशोभित होता है। देविका कुंड, सुंदरिका कुंड और अश्विनी कुमार क्षेत्र में स्नान करने पर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में रूप और तेज की प्राप्ति होती है। महागंगा और कृतिका गारक तीर्थ में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाले मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं।
जो वैमानिक और किंकिणी का श्रम तीर्थ में स्नान करता है वो अप्सराओं के दिव्य लोकों में जाकर सम्मानित होता है और इच्छानुसार विचरा करता है। जो कलिकाश्रम में स्नान करके विपाशा नदी में पितरों का तर्पण करता है और क्रोध को जीतकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात्रि तक वहां निवास करता है वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो कृतिकाश्रम में स्नान करके पितरों का तर्पण और महादेव जी को प्रसन्न करता है वो पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। महापुर तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात्रि तक उपवास करने से चराचर प्राणियों तथा मनुष्यों से भय नहीं रहता। जो देवदारू वन में स्नान करके तर्पण करता है और पवित्र भाव से 7 रात्रि तक वहां निवास करता है उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वो देवलोक को प्राप्त होता है। जो सरस्तंभ कुशस्तंभ और द्रोण सर्मपद तीर्थ के झरनों में स्नान करता है उसकी अप्सराएं सेवा करती हैं। जनस्थान में गोदावरी के जल में और चित्रकूट में मंदाकिनी के जल में स्नान करके उपवास करने वाला पुरुष राज्य लक्ष्मी से सेवित होता है। श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर वहां स्नान निवास तथा 1 पक्ष तक उपवास करने से अंतर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं। जो कौशिकी नदी में स्नान करके निष्काम भाव से 21 रात्रि तक वायु पीकर रह जाता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मतंगवापी तीर्थ में स्नान करता है उसे 1 रात्रि में सिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालंब अंधक और सनातन तीर्थ में डुबकी लगाता तथा नैमिषारण्य के स्वर्ण तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक पितरों को जलांजलि देता है उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगारद और उत्पलावत तीर्थ में स्नान करके 1 मास तक पितृतर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में तथा कालंजर गिरी तीर्थ में 1 मास तक स्नान और तर्पण करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। षष्ठी व्रत में स्नान करने से अन्नदान से भी अधिक फल मिलता है। माघ की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पवित्र भाव से मरुद्गण तीर्थ पितृगणों के आश्रम तथा व्यवस्थित तीर्थ में स्नान करता है वो स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है तथा जो ब्रह्मशर अर्थात पुष्कर और भागीरथी अर्थात गंगा में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है और वहां 1 मास तक निराहार रहता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। उत्पातक तीर्थ में स्नान और अष्टावक्र तीर्थ में तर्पण करके 12 दिन तक निराहार रहने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गया में अश्मपृष्ठ प्रेतशिला की यात्रा करने से पहली, निरविंद पर्वत पर जाने से दूसरी तथा कौंचपदी नामक तीर्थ की यात्रा करने पर तीसरी ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिलता है। कलविंक तीर्थ में स्नान करने से अनेकों तीर्थों में डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है। अग्निपुर तीर्थ में डुबकी लगाने से अग्निकन्यापुर का निवास प्राप्त होता है। करवीरपुर में स्नान, त्रिशाला में तर्पण और दीव्रत में मज्जन करने से मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। जो सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके जितेंद्रिय भाव से आवर्तनंदा और महानंदा तीर्थ का सेवन करता है वो नंदनवन में अप्सराओं से सेवित होता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग होने पर एकाग्रचित होकर उर्वशी और लोहित्य तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करता है उसे पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रामरद अर्थात परशुराम कुंड में स्नान और विपाशा नदी में तर्पण करके 12 दिनों तक उपवास करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि मनुष्य महारथ में स्नान करके शुद्ध चित्त से 1 मास तक निराहार रहे तो उसे जमदग्नि के समान सद्गति प्राप्त होती है। जो हिंसा का त्याग करके सत्य प्रतिज्ञ होकर विंध्याचल में रहता और अपने शरीर को कष्ट देकर विनय पूर्वक तपस्या करता है उसको 1 मास में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नर्मदा नदी और शूरपारक क्षेत्र के जल में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजकुमार होता है। जो इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित होकर 2-3 मास तक जम्बू मार्ग की यात्रा करता है उसे 1 दिन रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कोकामुख तीर्थ में स्नान करके आंजलिकाश्रम तीर्थ में जाकर शाक का भोजन करता हुआ चिरवस्त्र धारण करके कुछ काल तक निवास करता है उसे 10 बार कन्याकुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। जो कन्यारत कन्याकुमारी तीर्थ में निवास करता है वो मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाता है। जो एकाग्रचित होकर अमावस्या को प्रभास तीर्थ का सेवन करता है उसे 1 ही रात्रि में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा शरीर त्याग के पश्चात वो अमर हो जाता है। उज्जानक तीर्थ, अष्टचेन तथा पिंगा के आश्रम में स्नान करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो कुल्या नदी में स्नान करके अघमर्षण मंत्र का जाप करता तथा 3 रात्रि तक वहां उपवास करके रहता है उसे स्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पिंडारक तीर्थ में स्नान करके 1 रात्रि वहां निवास करता है वो सवेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उसे
अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मारण्यों से सुशोभित ब्रह्मसर में स्नान करने वाला मनुष्य पवित्र होकर पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मैनाक पर्वत पर 1 मास तक स्नान और संध्योपासना करने से मनुष्य काम को जीतकर समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 100 योजन की यात्रा करके कलोदक, नंदीकुंड तथा उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। नंदीश्वर की मूर्ति का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग मार्ग नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का श्वशुर हिमवान पर्वत परम पवित्र और संसार में विख्यात है। वो सब रत्नों की खानी तथा सिद्ध और चारणों से सेवित है। जो वेदांत का ज्ञाता द्विज इस जीवन को नाशवान समझकर उक्त पर्वत पर रहता और देवताओं का पूजन तथा मुनियों को प्रणाम करके विधिवत अनुष्ठान के द्वारा प्राण त्याग देता है, वो सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को जीत कर तीर्थों में निवास करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा के पुण्य से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। जो समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा रखता हो, वो दुर्गम और अगम्य होने के कारण जिन तीर्थों में शरीर से न जा सके वहाँ मानसिक यात्रा करे। यह तीर्थ सेवन का कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्ग का उत्तम साधन और वेदों का गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नान के योग्य होता है। तीर्थों का ये महात्म्य द्विजातियों के, अपने हितैषी साधु पुरुषों के, सुहृदों के तथा अनुगत शिष्य के ही कान में डालना चाहिए। इसे महातपस्वी अंगिरा ने गौतम को सुनाया और अंगिरा को यह महात्म्य काश्यप से प्राप्त हुआ था। ये कथा महर्षियों के पढ़ने योग्य और परम पवित्र है। जो सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। धन्यवाद।